फ्रेंड्स, मैं अंजू। कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबके सामने एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ। आज हम इसमें पढ़ेंगे नहीं, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसा नुस्खा बताऊंगी। जैसे आप सबको पता है कि सर्दी का मौसम है और सर्दी बढ़ती ही जा रही है। सर्दी के मौसम में कुछ लोगों को कफ की बहुत प्रॉब्लम होती है और कफ की प्रॉब्लम होने पर उनको सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है और उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ता है। सबसे पहले हम यह देखेंगे कि ये कफ क्यों बनता है, इसको किस प्रकार से ठीक किया जा सकता है। जैसे कफ की यदि किसी को प्रॉब्लम होती है तो सुबह के समय उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जैसे वो सोकर उठते हैं तो गले में कफ जमा हो जाता है, जिससे उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। आज मैं आपको एक छोटा सा नुस्खा बताऊंगी जिससे आप इसको फॉलो करके आप भी अपनी इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। सबसे पहले हम यह देखेंगे कि ये कफ क्या है। देखिए, आयुर्वेद के अनुसार 3 प्रकार के दोष बताए गए हैं जिनको त्रिदोष कहते हैं। वात, पित्त, कफ। हमारे शरीर की 3 प्रकार की प्रवृत्ति होती है, वात, पित्त और कफ। आयुर्वेद के अनुसार यदि ये इम्बैलेंस हो जाते हैं तो शरीर में अनेक प्रकार के दोष होते हैं। जैसे आयुर्वेद में बताया है कि वात इम्बैलेंस होने पर शरीर में 80 प्रकार के रोग होते हैं और पित्त के इम्बैलेंस होने पर 40 प्रकार के दोष होते हैं और यदि कफ इम्बैलेंस हो जाता है तो शरीर में 20 प्रकार के दोष होते हैं। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। इनमें से यदि कोई भी दोष इम्बैलेंस होता है तो उसी के अकॉर्डिंग शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। आज हम बात करेंगे कि कफ दोष की किस प्रकार इसका निवारण किया जा सकता है। जैसे सर्दी का मौसम है और अनेक लोग इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं, वो किस प्रकार से इससे घर अपनी ही रसोई से किस प्रकार इस दोष से मुक्ति पा सकते हैं, या इससे प्रॉब्लम होने जो उनको प्रॉब्लम होती है वो किस प्रकार इसको दूर कर सकते हैं। कफ दोष बढ़ने पर शरीर में भारीपन आ जाता है और जो कफ प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनमें ना आलसपन आता है, उनका काम करने का मन नहीं करता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो कफ होता है, कफ दोष है, वो पृथ्वी और जल इन 2 तत्वों से मिलकर बना है। इसीलिए पृथ्वी के कारण भारीपन आ जाता है और जल के कारण शीतलता, यानी कि जो चिकनाई और ठंडापन आता है, शीतलता आती है, वो जल तत्व के कारण आती है। ठीक है, अभी मैंने आपको ये बेसिक चीज़ें बता दी हैं जिससे आपको समझ में आ जाए कि कफ दोष क्या होता है, कैसे ये बढ़ता है और इससे क्या क्या प्रॉब्लम होती है। अब मैं आपको एक छोटा सा नुस्खा बताऊंगी कि कैसे कफ दोष से जो प्रॉब्लम होती है उसको कैसे निवारण किया जा सकता है। इसके लिए एक बहुत ही अच्छा नुस्खा बताया है। आप ये घर में ही अपनी रसोई में यूज होने वाली चीज़ों से आप इसको तैयार कर सकते हैं और डेली रात को सोने से पहले आप इसका सेवन करें। आपको 1-2 दिन में ही आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। ये मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ क्योंकि मैंने भी ये चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं, इसलिए ही मैं आपको ये नुस्खा आपको लोगों को बताना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जिन चीज़ों से मुझे फ़ायदा हुआ है वो मैं आप लोगों तक भी पहुँचाऊँ, आप लोगों को भी शेयर करूँ। आपको 1 गिलास दूध से इसको तैयार करना है। उसके लिए हमें चाहिए 2 चम्मच बेसन और 1 गिलास दूध और मीठा अपने अनुसार। उसमें आप जैसे कफ है तो उसके लिए आप शुरू में गुड़ या शक्कर ना डालें, उसमें हल्का चीनी का प्रयोग कर सकते हैं, खांड का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आप उसमें पुराना जो शहद होता है आप वो भी उसमें डाल सकते हैं। पुराना अगर शहद हो तो वो ज़्यादा फ़ायदा करेगा। मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे आपको इसको तैयार करना है। सबसे पहले कढ़ाई में आधा चम्मच घी डाल लें। अगर गाय का घी हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और उसके बाद उसमें 2 चम्मच बेसन डाल दें और उस बेसन को हल्का ब्राउन होने तक फ्राई करें।
जब बेसन का रंग चेंज हो जाए, ब्राउन हो जाए, तब उसमें आप 1 गिलास दूध डाल दें। यदि गाय का दूध हो तो ज़्यादा अच्छा है। और उस दूध को उसमें बेसन में डालकर अच्छे से बॉईल होने दें। कम से कम 5 से 7 मिनट तक उसको अच्छे से बॉईल करें। और आप उसमें थोड़ी 1/4 इतनी सी हल्दी डालें और उस हल्दी को डालकर अच्छे से उसको पकाएं और फिर उसको गरम गरम पिएं। और यदि आपको कफ बनता है, खांसी होती है, किसी भी प्रकार की खांसी हो, तो आप इसको सेवन करें और आप देखेंगे कि आपको 1 से 2 दिन में ही आपको इसमें आराम मिलना शुरू हो जाएगा। आप इस नुस्खे को आजमाएं और मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके बताएं कि आपका रिजल्ट कैसा आया और कितना आपको इससे आराम मिला। और फ्रेंड्स, ये था नुस्खा जिसको आप रात को सोने से पहले डेली बनाएं और इसका सेवन करें। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ी कुछ चीज़ें हैं वो भी बताना चाहूँगी कि यदि आप में से किसी को भी, जो आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप में से किसी को भी कफ की प्रॉब्लम हो, तो आप सर्दी के मौसम में गुनगुने पानी का यूज करें, पीने में भी और स्नान करने में भी। और धूप सेकें, जिसको आयुर्वेद में धूप स्नान भी बोला गया है। थोड़ी देर धूप में अवश्य बैठें। ठीक है, और यदि आप कुंजल क्रिया कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। कुंजल क्रिया करने से जो हमारी श्वास नली में जो भी कफ जमा होता है वह निकलकर बाहर आ जाता है कुंजल क्रिया से। आप यह किसी के आसपास योगा टीचर हों, उनकी गाइडेंस में ही इसको करें। इससे आपको बहुत आराम मिलेगा। और प्रतिदिन थोड़ा कपालभाति जरूर करें, क्योंकि कपालभाति करने से शरीर में गर्मी बनती है और जो गर्मी बनेगी उससे कफ बाहर निकलने लगता है। इसीलिए आप ये 2-3 चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, कपालभाति, कुंजल क्रिया, धूप में ज़रूर बैठें और गर्म पानी का सेवन करें, ठंडी चीज़ों का परहेज करें। कफ प्रवृत्ति के जो भी लोग हैं उनको मैं कहना चाहूँगी कि सर्दी के मौसम में जैसे ही मौसम चेंज हो उसमें ठंडी चीज़ों को अवॉइड करें और ऐसी चीज़ें का बिल्कुल परहेज करें जिनसे कफ बढ़ता है। जैसे सर्दी का मौसम है, इसलिए दोस्तों मैंने सोचा कि मैं ये जो नुस्खा है मैं आप लोगों तक शेयर करूं। इसलिए मैंने आज इस पर पहले ये वीडियो बनाई। और आपको यह वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्कार। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।